वीरपुर गांव में किशन एक सीधा सादा लड़का था जो अकेला रहता था। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक कराहती सी आवाज सुनाई दी। कोई है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझ पर दया कर दो। अरे, ये आवाज कैसी है? इतने घने जंगल में कोई मदद के लिए पुकार रहा है। ये किसकी आवाज हो सकती है? किशन इधर उधर देखता है और फिर झाड़ियों को हटाकर जैसे ही नजदीक जाता है तो देखता है एक बूढ़ी औरत भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। अरे, इतने भयानक जंगल में ये अम्मा क्या कर रही है? मुझे इनके पास जाकर देखना चाहिए। फिर किशन उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा, आप यहाँ इस हालत में कैसे बैठी हैं? क्या हुआ है आपको? और आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे छोड़ दिया है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, प्यास से गला सूख गया है। अगर कुछ खाने को है तो दे दे बेटा। अम्मा, मेरे पास बस एक ही रोटी है, लेकिन ये आपके लिए है, आप खा लीजिए। और बताइए, आपके बेटे बहू ने ऐसा क्यों किया? बेटा, मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती थी। वो मेरे बेटे पर हावी हो गई और धीरे धीरे उसे मुझसे दूर कर दिया। और एक दिन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस जंगल में अकेली भटक रही हूँ। अम्मा, आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा, मेरा नाम लीलावती है और मेरा बेटा मुकुंद भीष्मपट्टी गांव में रहता है। ठीक है अम्मा, आप यहीं बैठिए। मैं अभी आपके बेटे मुकुंद से जाकर बात करता हूँ और आपको आपके घर वापस लेकर जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। किशन आगे बढ़ता है और भीष्मपट्टी गांव पहुँचता है। वहाँ एक गांव वाले से पूछता है, भाई साहब, यहाँ कोई मुकुंद नाम का आदमी रहता है क्या, जिनकी माँ लीलावती है? हाँ भाई, वो यहीं रहता है। थोड़ी दूर आगे उसका घर है, लेकिन बड़ा नालायक बेटा है। उसने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है। अरे भगवान ऐसा बेटा बहू दुश्मन को भी ना दे। क्या इतना बुरा आदमी है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जबरदस्ती घर से निकाल दिया था? उसने उसे बेघर कर दिया, अकेले छोड़ दिया। ऐसा कोई बेटा कैसे हो सकता है? पूरा गांव में वैसा कोई नहीं है भाई। जा जा, तू भी उससे मिल ले। धन्यवाद भाई। किशन मुकुंद के घर पहुँचता है और गेट पीटने लगता है। मुकुंद, मुकुंद, दरवाजा खोलो, तुरंत खोलो। अरे कौन है जो इस तरह दरवाजा पीटे जा रहा है? रुक जा, आ रहा हूँ। मुकुंद गेट खोलता है। कौन हो भाई, और क्या काम है? इतनी जोर जोर से शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी अम्मा मुझे जंगल में अकेली मिली है। बुरी हालत में है, बहुत रो रही थी। तो मैं क्या करूं? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे शर्म करो मुकुंद, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब वो बूढ़ी और लाचार हो गई हैं, तुम उसे इस हाल में छोड़ा है। यही है तुम्हारी इंसानियत, यही है तुम्हारा संस्कार। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? जा यहाँ से। सुषमा बाहर आकर कहती है, कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो जी? अरे देखो इसे, मुझे मेरी माँ के बारे में सिखा रहा है। जाकर खुद रख ले अपनी अम्मा को। हाँ हाँ, जाकर सेवा करो उस बुढ़िया की, हमें मत सिखाओ रिश्तों का पाठ। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर वो आप दोनों की माँ हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। बेचारी बूढ़ी हो गई हैं और आप उनका ध्यान रखो, लेकिन आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। अरे ओ ज्ञान के देवता, इतना ही ज्ञान है तो उसे खुद ही रख ले। मुझे ज्यादा फालतू का ज्ञान मत दे। चल जा यहाँ से, बड़ा आया है ज्ञान देने वाला। इतना कहकर मुकुंद गेट बंद कर लेता है। कितने निर्दयी हैं ये दोनों। अगर मैंने अम्मा को सच बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं उन्हें अपने साथ रखूंगा। किशन फिर से जंगल में जाता है। अरे बेटा, तू आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मेरे बेटे बहू ने? क्या वो मुझे अपने साथ रखेंगे? सच सच बताओ बेटा, तुम मुझे वापस उसके पास ले चलोगे ना? बेचारी माँ, कितनी ममता भरी है इसके दिल में। अपने बेटे और बहू से कितना प्रेम करती है, और वो दोनों
उन्हें तो इनकी परवाह तक नहीं है। बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो कह। तेरे यूं चुप रहने से घबरा रहा है। वो मुझे अपनाएंगे ना? अम्मा चलिए मेरे साथ, अब से आप मेरे घर में रहेंगी। मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मेरी कोई माँ नहीं है, तो आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। लेकिन बेटा, मैं अपने बेटे बहू से मिलना चाहती हूँ। अम्मा वो लोग अभी गांव में नहीं हैं। जब लौटेंगे तब मैं खुद आपको उनके पास ले चलूंगा। ठीक है बेटा, जब तक मेरा बेटा नहीं लौटता मैं तेरे साथ रहूंगी। आज तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। फिर किशन लीलावती को अपने गांव वीरपुर ले आता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसके साथ रहने लगता है। फिर दिन रात उसकी देखभाल करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी ओर सुषमा को पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं। सुनिए, कब तक ऐसा चलेगा? मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। हर रोज बुखार चढ़ता है, सिर दर्द होता है, बदन जैसे टूटने लगता है। मैं अब पानी भरने लायक भी नहीं रही। आप कुछ करिए ना, कुछ तो कीजिए। कहो मैं क्या करूं सुषमा, तुम इतने दिनों से बीमार हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो ना, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तो फिर कम से कम जाकर अम्मा को ले आओ। अगर वो कुछ दिन यहाँ रहेंगी तो मेरा मन भी ठीक रहेगा और शायद तबीयत भी। आप जानते हो ना, माँ खाना बना देगी और घर का सारा काम भी कर देगी, तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। जब से घर से निकली है कोई खबर ही नहीं है। कौन जाने कहाँ भटक रही होगी। वो हमारे गांव के ही आसपास होंगी। ढूंढो तो मिल ही जाएंगी। भगवान ने चाहा तो मिलेंगी जरूर। अच्छा ठीक है, जाकर देखता हूँ। इतना कहकर मुकुंद निकल जाता है और सब जगह तलाश करता है, पर कहीं उसे लीलावती नहीं मिलती। फिर वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है। हे भगवान, वो लड़का कहाँ गया? उसका घर कहाँ है? अगर खाली हाथ लौटा तो सुषमा और बिगड़ जाएगी। मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा। वही जानता है अम्मा कहाँ है। तभी दूर सड़क पर किशन दिखता है। अरे किशन, किशन, रुको, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। मुझे उनके पास ले चलो। मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें कोई हक नहीं कि अब उन्हें मुंह दिखाओ। तुम जरूर फिर कुछ गलत करोगे उनके साथ। मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। देखो किशन, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का हक है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं उनसे माफी मांगूंगा, उनसे बात करूंगा और उन्हें वापस लाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख दिया है उन्हें, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच में बदला है तो चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हें माफ भी कर देंगी। किशन मुकुंद को लेकर लीलावती के पास आता है। माँ तुम कहाँ थी? मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अब मेरे साथ घर चलो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके पूरे शरीर में घाव हो गया है और उसे किसी अपने की जरूरत है। वो तुम्हारी बहू है माँ, और इस समय वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो अपने स्वार्थ के लिए आए हो? नहीं अम्मा, आप मत जाना इसके साथ। ये फिर आपको घर से निकाल सकता है। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन मुकुंद सच में पछता रहा है और इस बार वो सच में चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अब मैं वैसा बेटा नहीं रहा जो था। मुझे समझ में आ गया कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं, और आपके बिना मेरा घर अधूरा है। किशन, तुम पीछे हटो। ये मेरा बेटा है और जो भी हो गलती मान रहा है, उसे मौका देना ही पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि इस बार इसके मन में सचमुच पश्चाताप है। मैं इसके साथ चलूंगी। अम्मा मेरी बात तो सुनो। उसका बेटा रखने को तैयार है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? एक बात याद रखना अम्मा, अगर कभी कुछ गलत हुआ या जरूरत पड़ी तो मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है अम्मा। धन्यवाद बेटा, अब हमें निकलना चाहिए। बेटा, रात हो रही है
और जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अम्मा की रक्षा करना भगवान। लीलावती अपने बेटे मुकुंद के साथ घर लौटती है। अम्मा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे देखिए, मेरे पूरे शरीर में घाव हो गए हैं। कोई देखने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं सब देख लूंगी, तू बस आराम कर। अब तो कोई पानी तक नहीं भरने देता। गांव वाले मुझे देखकर डर जाते हैं और कोई बात तक नहीं करता। अब तू कुछ मत सोच, मैं सब संभाल लूंगी। और कोई कुछ बोले तो मुझे बोलना। बस तू अब आराम पर ध्यान दे। ठीक है अम्मा, आप पानी भर कर लाओ। घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है बहू। उस दिन से लीलावती अपनी बहू की दिन रात सेवा करने लगती है। और कुछ ही दिन में सुषमा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी, सुनो जी, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, तो अब आप अपनी अम्मा को वापस छोड़ाइए उस लड़के के यहाँ। लेकिन सुषमा, अम्मा जाने को तैयार नहीं है। तो क्या करें? क्या सारी उम्र उन्हें पालते रहेंगे? अरे कौन बैठकर खिलाएगा उन्हें? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बुढ़िया को पाले। वैसे भी हमारा एक बच्चा है। बच्चे को खिलाएंगे कि अम्मा को खिलाएंगे? अगर इस बुढ़िया को रख लिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। मैं अपने बच्चे का निवाला किसी को नहीं देने वाली। अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं उनसे। दोनों लीलावती के पास आते हैं। माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं, तुम यहाँ रह ली। अब चलो, तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ आते हैं। वो तुम्हें याद कर रहा था। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब उसका मन होगा तब वो मुझसे मिलने आ जाएगा। अम्मा चली जाओ वहाँ, हमारे पास बहुत खर्चे हैं। मुन्ने की दवा, दूध और घर के बाकी सामान के लिए पैसा नहीं बचता। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी। तुम कहो तो मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी। सुषमा जबरन लीलावती को खींचकर बाहर निकालती है। नहीं बेटा, मत धकेलो मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मत भगाओ। सुषमा उसे जोर से धक्का देती है और लीलावती का सिर पत्थर से टकरा जाता है। अरे ये तूने क्या कर दिया सुषमा? माँ, माँ, उठो माँ, क्या हुआ माँ? बोलो ना माँ। लीलावती अब कुछ नहीं बोलती, वो मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो हमें फांसी हो जाएगी। जी कुछ कीजिए ना, हम क्या करें अब? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें किसी को पता नहीं चलने देना होगा, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया ना तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से पहले अम्मा को घर में डालो। अच्छा ठीक है, अभी अम्मा को घर में छिपा देते हैं, फिर रात को जंगल में दफना देंगे। रात होती है और दोनों लीलावती की लाश को जंगल ले जाकर दफना देते हैं। चलो, अब किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी कि हमने जंगल में अम्मा को दफना दिया है। जल्दी चलो जी, कोई हमें देख लेगा तो सब पता चल जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, इतनी रात को इतने घने जंगल में कोई नहीं होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन किशन सोचता है, बहुत दिन हो गया, अम्मा की कोई खोज खबर नहीं ली है। आज आकर अम्मा से मिल लेता हूँ, कम से कम मन को तसल्ली तो मिल जाएगी कि अम्मा ठीक है। वरना उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे रख रहे होंगे अम्मा को। बस अब और देर नहीं, अभी निकलता हूँ भीमपट्टी गांव के लिए। इतना कहकर किशन निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो गांव पहुंचता है। मुकुंद भाई, बाहर आओ, मुझे अम्मा से मिलना है, बहुत दिन हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो चले जाओ यहाँ से। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। यहाँ कोई अम्मा नहीं है, वो तो 10 दिन पहले ही तुम्हारे घर चली गई थी और तुम हमसे पूछ रहे हो। उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि अम्मा कहाँ है। क्या किया है तुमने उनके साथ जो तुम अम्मा को यहाँ ढूंढने आए हो? क्या कह रहे हो?
अम्मा हमारे पास नहीं है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, अम्मा के साथ तुम सबने क्या किया? मैं उसका बेटा हूँ, मुझे ज्यादा मत सिखाओ। चलो निकलो यहाँ से। जल्दी से अम्मा को ढूंढकर हमारे हवाले कर देना, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। चलिए जी अंदर, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। मुकुंद दरवाजा बंद कर देता है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। अम्मा के साथ जरूर कुछ बुरा किया है, वरना ऐसा व्यवहार क्यों करते? अम्मा जहाँ कहीं भी हो, भगवान कृपया उनकी रक्षा करना। अरे तुम तो वही हो ना, उस दिन जो इस गांव में आए थे? फिर से आए हो, बताओ क्या बात है? भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने लीलावती अम्मा को हाल में देखा है? कब से वो दिखाई नहीं दी हैं? अरे फिर वही सवाल कर रहे हो तुम? हाँ देखा था उनको, अब से 10-15 दिन हो गए। अब कहीं नहीं दिख रही हैं अम्मा। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो पक्का अम्मा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। किशन कई दिनों तक लीलावती को ढूंढता रहता है, पर लीलावती कहीं नहीं मिलती। फिर वो थक हार कर जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मैं कई दिनों से अम्मा को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। उनके बेटे बहू ने जरूर कुछ गलत किया है। काश मैं उन्हें अकेले जाने ही नहीं दिया होता। तभी एक लोमड़ी आती है। तुम क्यों रो रहे हो? तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं इस जंगल की रक्षिका हूँ और मुझे इस जंगल की हर हलचल की खबर रहती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक अम्मा थी जिन्हें मैंने माँ की तरह माना था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और बाद में ले जाकर कुछ बुरा किया। अब वो कहीं नहीं मिल रही हैं। चलो तुम मेरे साथ आओ, शायद वही हो। ठीक है, चलो। किशन और लोमड़ी कब्र के पास पहुंचते हैं, मिट्टी हटाते हैं। हे भगवान, ये तो अम्मा है। अब मैं क्या करूं? अम्मा को इस हालत में देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर मैंने उनका ठीक से ख्याल रखा होता तो आज ये मरी नहीं होती। हे भगवान, अम्मा के साथ तुम भी इतना पत्थर दिल क्यों बन गए? बेचारी कितना दुख तकलीफ सही होंगी। अब तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें सब बताना चाहिए। हाँ, अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी महाराज के पास जाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। फिर किशन महल पहुंचता है। कहो क्या तकलीफ है? महाराज, मैं किशन हूँ, गांव में रहने वाला एक आम आदमी। कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग औरत जंगल में भटकती मिली थी, जिन्हें मैंने अपने पास रखा था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और बाद में जब वो उन्हें ले गए तो अब वो जंगल में मृत पाई गई है। महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। क्या हमारे राज्य में इतना घोर अनर्थ? सैनिकों, जाओ और इस जघन्य अपराध के पीछे जिनका भी हाथ है उन्हें तुरंत पकड़कर महल में लेकर आओ। इस राज्य में ऐसा घिनौना अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उधर गांव में मुकुंद खेत से लौटता है और दो लोगों की बातें सुनता है। अरे तूने सुना? जंगल में एक बुढ़िया की लाश मिली है। लग रहा है हमारे गांव की ही है। हाँ, और ये खबर महाराज तक पहुंच चुकी है। जिसने भी ऐसा किया है अब वो नहीं बचेगा। हाँ, महाराज तो न्याय के लिए बहुत सख्त हैं। अब तो फांसी ही होगी। मुकुंद ये सुनकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये खबर महाराज तक पहुंच गई। अब वो लड़का हमारा नाम लेगा तो हमारा बचना नामुमकिन है। मुझे गांव छोड़ देना चाहिए। मुकुंद घर जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे जल्दी से बिट्टू को लो और चलो यहाँ से। हमें अभी के अभी गांव छोड़ना है। अम्मा की लाश जंगल में मिल गई है और ये खबर अब सब जगह फैल चुकी है। और अगर वो लड़का हमारा नाम लेगा तो महाराज हमें फांसी दे देंगे। इसलिए एक पल भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। पर क्यों? क्या हुआ? अम्मा की लाश जंगल में मिल गई है और ये खबर अब सब जगह फैल चुकी है। और अगर वो लड़का हमारा नाम लेगा तो महाराज हमें फांसी दे देंगे। इसलिए एक पल भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलिए चलिए, मैं बिट्टू को ले रही हूँ। आप थोड़ा बहुत खाने का सामान समेट लीजिए। वो तीनों जल्दी से गांव छोड़कर चले जाते हैं। सैनिक गांव में पहुंचता है। अरे ओ गांव वालों, मुझे बताओ
मुकुंद का घर कौन सा है? वो देखिए, थोड़ी दूर पर उसी का घर है। सैनिक दरवाजा खोलता है लेकिन घर खाली है। अरे घर तो पूरा खाली पड़ा है, लगता है मेरे आने से पहले ही भाग निकले। फिर सैनिक खाली हाथ महल आ जाता है। क्या हुआ? मुकुंद और उसकी पत्नी कहाँ गई? महाराज, वो सभी गांव छोड़कर भाग गए हैं। उनकी ये मजाल, वो जहां भी भागे पूरे जंगल और आसपास के गांव में तलाश करो, हर चप्पे की तलाशी लो, और जब तक ये दोनों मेरे सामने ना आ जाएं, चैन से मत बैठना। वहीं दूसरी तरफ घने जंगलों में कई घंटों से चल रही हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। एक घूंट पानी मिल जाता तो जान में जान आ जाती। रुको रुको, वो सामने तालाब है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुकुंद तालाब से पानी लेता है, एक घूंट पीता है और जैसे ही दूसरा लेने वाला होता है, तालाब में हलचल होती है। एक रहस्यमयी आवाज आती है। ठहरो, तुमने मेरे आज्ञा के बिना मेरे तालाब का पानी कैसे पी लिया? कौन हो आप? मुझे नहीं पता था ये तालाब आपका है। माफ कीजिए, मुझे सच में बहुत प्यास लगी थी। माफी? जो बिना अनुमति मेरे तालाब का पानी पिए उसे दंड भुगतना ही पड़ता है। अब या तो तुम अपना बलिदान दो या फिर अपने बेटे को मेरे पास सौंप दो। मुझसे गलती हो गई, मैं अब दोबारा कभी आपके तालाब को नहीं छुऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरा बस एक ही सहारा है जीने का, मेरा बेटा। गलती की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। अपना बलिदान दो या अपने बेटे को सौंप दो। नहीं नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? उसे देकर तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी सुषमा दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कब से पानी के लिए तड़प रही थी। और ये आप क्या कर रहे हैं? तालाब हमारा बेटा मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अगर जीवन चाहिए तो अपने बेटे को सौंप दो, वरना मैं तुम तीनों को समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, हम अपने बेटे को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। वो ही हमारा सहारा है, वो ही हमारा जीवन है। मैं उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। कृपया मुझे जाने दो। तालाब में लहरें उठती हैं और एक भयावह निषाद बाहर आता है। तुम दोनों ने विनम्रता से बात नहीं मानी, अब भुगतो परिणाम। निषाद बच्चे को पकड़ता है और तालाब में खींच लेता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा कहाँ चला गया? हे भगवान, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा बच्चा, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे को वापस लाओ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। ये सब हमारे पापों का फल है। हमने माँ के साथ इतना गलत किया और आज भगवान ने हमारा सबसे कीमती रिश्ता हमसे छीन लिया। तभी पीछे से किशन आता है। मुकुल वसुधा, तुम दोनों यहाँ छिप कर बैठे हो। महाराज तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। जो अपराध तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। चलो, अब महल चलो। सैनिक मुकुल और सुषमा को पकड़ते हैं और महल ले आते हैं। महाराज, ये रहा मुकुंद और उसकी पत्नी। इन दोनों ने ही लीलावती अम्मा को जान से मार डाला है। महाराज, कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जानता हूँ मैंने अम्मा के साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब जो भी सजा दीजिए मुझे मंजूर है। तुम दोनों ने एक माँ को उसके घर से निकाल दिया और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो तुम दोनों ने उसे जान से मार दिया। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। महाराज, मैं इस सजा के लायक हूँ। भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीनकर मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मैं अब हर पल पश्चाताप में जीऊंगा। सैनिकों,
जल्द इन दोनों को कारावास में डाल दो। इन दोनों की शक्ल देखना भी मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी घिनौनी औलाद भगवान किसी को न दे। इससे तो बेहतर है कि इंसान निसंतान ही रह जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिक मुकुंद और सुषमा को पकड़ता है। चलो, तुम्हारे कर्मों की सजा अब तुम्हें जेल में ही मिलेगी। सैनिक उन्हें ले जाकर कारावास में डाल देता है।